रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधाम भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। कई समस्त भक्तजन एवं समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा ज्ञान यज्ञ की आज चतुर्थ दिवस की कथा बेला प्रारंभ होने जा रही है और व्यासपीठ पे आसीन व्यास जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। तो समस्त भक्तजनों से आग्रह कृपया शीघ्र कथा पंडाल में पहुंचकर सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें एवं पुण्य के भागी बने। आइए कथा प्रारंभ होने से पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन दोनों हाथों से ताली की सेवा करते ही भगवान का गुणानुवादन करें। हरि ओम हरि ओम। अच्छा रद्द में करें। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अपना रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अपना रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
सृष्टि जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले। श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं सिद्धकुसुमगणैर्पूजितं श्वेतगन्धे क्षीराब्धो रत्नदीपे सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थम् दोर्भिर्पाशाङ्कुशाब्जे भयवर्ददतं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्याये शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम् निहारहार घनसार सुधाकराभां कल्याणदाम कनकचम्पकदाम भूषाम् उत्तुङ्गपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभुत्यै कान्तिश्रिता मृषतिनिन्दितशारदेन्दु यत्रे कतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनुगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नीलाम्बुदश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। भगवते श्रीरामाय नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते हनुमते नमः। सच्चिदानन्दरूपाय भगवते श्रीकृष्णाय नमः। ॐ विघ्नविनाशने गणपतये नमः। श्रीवाल्मीकाय नमः। चतुष्षष्टिकोटाख्य विद्या प्रदत्तां सुराचार्य विद्या प्रदानां पदानं
कठाभीष्टविद्यार्पकं दन्तयुग्मं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि स्वनाथं प्रधानं महाविघ्ननाथं निजेशाभिसृष्टाण्डवृन्देशनाथं गुरुं दक्षिणस्यास्य विद्याप्रदत्तं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि विभो व्यासशिष्याति विद्यावसिष्ठं प्रियानेक विद्याप्रदातारमाद्यं महाशक्ति तीक्षा गुरुं श्रेष्ठदं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि विधात्रे त्रयी मुख्य वेदांशयोगं महाविष्णवे चागमायं शंकराय दिशन्तं च सूर्याय विद्यारहस्यं विद्याबुद्धिकविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि महाबुद्धिपुत्राय दिशन्तं गजस्यास्य महात्मयुक्तं निजज्ञानशक्त्या समेतं पुराणं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि स्त्रयीशीर्षसारं रुचानेकभारं रमा बुद्धिदारं परं ब्रह्मपारं सुरस्तोपकामे चिदानन्दरूपं मुनिध्येयरूपं गुणातीतमीशं सुरेशं गणेशं धरानन्दलोकादिवासप्रियत्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि अनेकप्रतारं सुरक्ताब्जहारं परं निर्गुणं विश्वसद्ब्रह्मरूपं महावाक्यसन्दोहतापत्रयमूर्तिं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि इयं ते कव्यष्टकं भक्तिमुक्ताः त्रिसन्ध्यं पठन्ते गजस्या स्मरन्तं कवित्वं सुवाक्यार्थमत्यद्भुतं ते लभन्ते प्रसादात् गणेशस्य मुक्तिं लभन्ते प्रसादात् गणेशस्य मुक्तिं भगवते श्री कवि प्रधान स्वरूपिणे वाल्मीकाय नमः बल्लहु गुरुपद पदमुपरागा बल्लहु गुरुपद पदमुपरागा बल्लहु गुरुपद पदमुपरागा बल्लहु गुरुपद पदमुपरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अति श्रिय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुग पद कमल मनावहु ताकि जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पायहु जासु कृपा निर्मल मति पायहु पुण्य मन वचन करम रघुनायक पुण्य मन करम रघुनायक चरण कमल बंदहु सब लायक चरण कमल बंदहु सब लायक राजीव नयन धरे धनु सायक राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुखदायक भगत विपति भंजन सुखदायक प्रणव प्रथम भरत के चरना प्रणव प्रथम भरत के चरना जासुनेम व्रत जाई न बरना जासुनेम व्रत जाई न बरना
मन पद जल जाता, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुख दाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि। सुर सुशील भरत अनुगामी, सुर सुशील भरत अनुरागी। महावीर बिनवऊ हनुमाना, महावीर बिनवऊ हनुमाना। राम जसु जस आप बखाना, राम जसु जस आप बखाना। गुरु पितु मातु भवेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी। प्रणवो दीन बंधु दीन दानी, प्रणवो दीन बंधु दीन दानी। भरन चरहु रघुपति गुण गाहा, भरन चरहु रघुपति गुण गाहा। लघुमति मोरी चरित अवगाहा, लघुपति मोरी चरित अवगाहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तुलसियावर रामचंद्र भगवान भगवान की जय, गणपति भगवान की जय, केसरी नंदन हनुमान जी की जय हो। शिव शंकर भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। श्री वाल्मीकि रामायण ग्रंथ की जय हो। व्यास पुस्तक की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। परमात्मा परमानंद आनंद कंद सच्चिदानंद जगदाधार जगन नियंता संपूर्ण कला निष्णात अकारण कारण मेरे भगवान श्री अखिल स्वरूप भगवान श्री नारायण भगवान श्री राम, जिनकी अहेतु की कृपा को प्राप्त करते हुए हम सब यहाँ पर विराजमान हैं। परमात्मा श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, गणपति जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, जिनकी असीम कृपा से यहाँ पर सुंदर आयोजन हो रहा है। निमित्त कर्म बना है, गणेश जी को हमने यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। आप सभी ने निमित्त कर्म है कि गणेश जी के उत्सव पर, जन्म के उत्सव में ये कर्म यहाँ पर ये कार्य चल रहा है। निमित्त कर्म क्या है? 3 चीज़ें हैं। देखो, कथाओं में 3 प्रकार की चीज़ें हम लोग सुना करते हैं।
साधन, साध्य और साधक। साधन क्या है? कथा। नहीं, ये कथा का माध्यम तो बना है। शरीर भी एक साधन है, कथा भी एक साधन है। साधन, साध्य और साधक। साध्य क्या है? गणपति जी के चरणों में बैठ करके परमात्मा की प्राप्ति, ये हमारा साध्य विषय है। और साधक, हम सब साधक हैं, साधना कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं गणेश जी के चरणों में, राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। आप सारा परिवार अपने घर के सारे कार्यों को छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं परमात्मा के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो हम सब क्या हैं बोलो? साधक। किसी भी साधना को करने वाला जो जीव संसार में विराजमान होता है उसका नाम होता है साधक। साधक क्या करता है? साधना। किसी को पाने के लिए, साध्य वस्तु के लिए। साध्य वस्तु क्या है? भगवत प्राप्ति। ये आपका लक्ष्य है। हम कथा सुनने के लिए आए तो कथा ही सुनेंगे। हम राम जी की सेवा कर रहे हैं तो राम जी की ही सेवा करेंगे। हम यहाँ पर आकर के भगवत चरणार बिंदों में बैठ करके अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो हमारा सारा कार्य छूट गया। केवल कथा के अलावा संसार में अभी कुछ नहीं है, केवल कथा है। और कथा में मेरे राम हैं, उस राम जी को हमने पाना है, ये भाव लेकर के आप यहाँ पर बैठे हैं। तो आप सभी माताएं, भगवत भक्त, विप्रजन, ब्राह्मण मंडली, ये संगीत मंडली, ये माइक वाले भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए थे, और आप जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, संस्था के जितने भी सदस्य यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी को परम श्रेष्ठ धन्यवाद है। और परमात्मा श्री राम जी की कृपा हम सभी भक्तों को प्राप्त हो सके, गणपति जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो सके, गणपति भगवान की कृपा से हमारे घर में रिद्धि सिद्धि की निरंतर प्राप्ति हो सके। गणेश जी की पत्नी है ना रिद्धि सिद्धि, और बहन का नाम है मूषक माने चूहा, और संस्कृत में मूषक माने होता है चोरी करने वाला, चोर। संस्कृत में चोर को मूस कहते हैं, मूषक शब्द, मूषक माने चोरी करने वाला। अब आपने कभी देखा होगा चूहा कभी सोता नहीं है। संसार में सारी दुनिया के प्राणी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सोते हैं, कोई 1 मिनट के लिए, कोई 6 घंटे के लिए, कोई 10 घंटे के लिए। चूहा एक ऐसा है जो कभी सोता ही नहीं, दिन भर चलता रहता, चरे वेती घूमता ही रहता, भागता रहता है। तो गणेश जी ने कहा भैया संसार में ज्यादा भागना भी ठीक नहीं है, तुम मेरे चरणों के नीचे, मैं तुम्हारी पीठ में बैठूंगा। क्योंकि जिसके घर में निरंतर कर्म का कार्य करने की क्रियाशीलता होती है, जिसके घर में हमेशा प्राणी बड़ा एक्टिव, आपकी भाषा में एक्टिव है, उसके घर में कभी दुख, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। और जो आलसी है, हमारे यहाँ लिखा प्रमाद वैर मृत्यु, संसार में सबसे बड़ी मृत्यु है आलस्य। इससे बड़ा मृत्यु कोई नहीं संसार में। तो सबसे बड़ी मृत्यु क्या है? प्रमाद वैर मृत्यु, मैंने मरना ही प्रमाद है। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेटे लेटे खा रहे हैं, लेटे लेटे सो रहे हैं, लेटे लेटे सब कुछ कर रहे हैं। आजकल तो लोग सब लेटे लेटे सब कर रहे हैं। जब से टीवी मोबाइल आए हैं, लोगों को बिस्तर छोड़ना पसंद नहीं है। तो सारी दुनिया क्या हो गई? प्रमादी हो गई, आलसी हो गई। और जिसने आलस्य को पाल दिया तो संसार में कभी किसी चीज का सुख नहीं भोग सकता। आलस्य को तो विद्या, विद्यार्थिनों को तो सुखम। जिनको कुछ विद्या चाहिए, जिनको कुछ अपने जीवन में कुछ पाना है, अपने जीवन में कुछ सुख पाना है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उनको हमेशा संसार में कर्म करते रहना चाहिए। जब तक आपका शरीर आपका साथ देता है, आपको शरीर में आलस्य नहीं आने देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात क्या है? मूषक माने चोरी। किसकी चोरी की? संसार में जो जो सदकर्म है, जो जो पुण्य कर्म है, उन पुण्य कर्मों की जो चोरी करता है, मतलब पुण्य कर्म, साधक कर्म, सत्कर्मों को अपने में समेट करके अपनी झोली में भर करके रखता है, अपने जीवन के कर्म के साथ में जोड़ करके रखता है, उसके ऊपर किसकी कृपा होती है? बोलो, गणेश जी की। और गणेश जी की पत्नी होती हैं रिद्धि सिद्धि। विश्वकर्मा की 2 कन्याएं हैं, रिद्धि सिद्धि, और पुत्र हो गए इनके लाभ और अलाभ। तो जीवन में हमेशा लाभ प्राप्त करना चाहते हो। एक लाला जी थे, उन्होंने अपने पुत्र को कहा बेटा बहुत बड़ा आलस्य करने से दुकान नहीं चलेगी। दुकान तब चलती है जब अंधेरे में जाना सीखो और अंधेरे में आना सीखो। अब अंधेरे में जाना सीखे का मतलब क्या हुआ कि सुबह जल्दी उठो, सूर्य उदय होने से पहले उठ जाओ, नहाना धोना करो, भगवान का भजन करो। उसके बाद जब तक सूर्य भगवान तेज आंच में संसार में ना आए तब से पहले उससे पहले दुकान में चले जाओ, अपने कार्य में लग जाओ।
और सायंकाल को जब भगवान सूर्य अस्तांचल की ओर चले जावें, उसके बाद संध्या काल में आप अपने अंधेरे में घर में आओ। अब आलसी लड़का था, उसने क्या कर दिया, अपने घर से दुकान तक टेंट लगवा दिया, दोनों तरफ पैसे वाला था ना, टेंट लगा दिया कि पिताजी ने कहा कि अंधेरे में जाना अंधेरे में आना, तब कुछ कमाएगा भाई। अब चारों ओर से टेंट लग गया, बिल्कुल अंधेरा कर दिया, कहीं उजाला नहीं होना चाहिए। अब जा रहा अंधेरे में, जा रहा आ रहा अंधेरे में। 1 महीने के बाद पिताजी को कहने लगे, पिताजी मुझे कोई लाभ तो नहीं मिल रहा है। कहा बेटा जो कहा था कर रहे हो? कहा पिताजी आपने कहा था अंधेरे में जाना अंधेरे में आना, तो मैंने सारे घर से लेकर के दुकान तक ऐसा टेंट लगा दिया है कि मैं कभी सूर्य का दर्शन ही नहीं करता हूँ। पिताजी ने कहा रे मूर्ख आदमी, मैंने कहा था कि अंधेरा माने प्रातः काल जाना, सायंकाल में वापस आना, दिन भर मेहनत करना, तब तो कुछ कमाओगे। तो रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए आपको गणेश जी के चरणों में बैठना पड़ता है। और गणेश जी के वाहन का नाम है चूहा माने मूषक। और वो मूषक भी कौन है? जो तुम्हें पुण्यों का संग्रह कराएगा। तुमने जितने पुण्य कर्म, प्रथमे नार्जितम विद्या ने, यदि तुमने छोटी अवस्था में विद्या ग्रहण नहीं की, द्वितीय नार्जितम धनम, और दूसरी अवस्था में आपने जब धन भी इकट्ठा नहीं किया, और तृतीय नार्जितम पुण्यम, और जब तीसरी अवस्था आई आपकी, आप 50 और 75 के बीच में आ गए, बुढ़ापे की बिल्कुल पहली सीढ़ी में आ चुके हो, बुढ़ापे की सीढ़ी में बैठ चुके हो, और तभी भी आप धर्म कर्म नहीं करोगे तो चतुर्थे किम करिष्यति, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो तुम्हारा जीवन यूं ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए संसार में आए हुए जीव को हमेशा अपने जीवन में पुण्य कर्म, सदकर्म, अच्छे कर्मों को इकट्ठा करके रखना चाहिए। और जब तक तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कर्म के साथ में, तुम्हारे मन बुद्धि के साथ में सदकर्मों का, पुण्य कर्मों का संग्रह रहेगा, वही संग्रह एक दिन आपके लिए पुण्यकारी बन करके एक विशाल घड़े का रूप लेकर के, और जब उसका पुण्य उदय होगा तो तदा भागवतम लभेत, तो आपको सत्संग की प्राप्ति होगी, भगवत की प्राप्ति होगी, कथाओं की प्राप्ति होगी। का मन होता ब्रह्म था, मन होता रुकना का ब्रह्म सुख में जिसकी मन बुद्धि टिक जावे उसका नाम है कथा। ऐसी वो कथा जो आपको ब्रह्म सुख का आनंद दे दे, उसको कथा कहते हैं। कथा माने एक वो इतिहास, एक वो कथन, एक वो वर्णन, एक वो परिभाषा, जिसको सुनकर के आपकी मन बुद्धि परमात्मा के चरणों में लग जाती है। इसलिए वाल्मीकि आदि जितने भी ग्रंथ को रचने वाले कवि हैं, इन्होंने, तुलसीदास जी ने भी ग्रंथ रचा, वाल्मीकि जी ने भी ग्रंथ रचा, लेकिन उस ग्रंथ के माध्यम से संसार के जीव को परमात्मा के चरणों में अलौकिक आनंद की अनुभूति कराई है। इसलिए इन ग्रंथों को वेद का रूप दे दिया गया। क्यों वेद क्यों कहलाए ग्रंथ? इन ग्रंथों की कथाओं के माध्यम से आपकी मन बुद्धि भगवान के चरणों में विलीन होकर के टिक जाती है। ऐसे ये ग्रंथ हैं, ऐसी ये कथा है, तो बड़े ध्यान से बैठिएगा। धन्यवाद आप सभी भक्तों के लिए। अपना सहर्ष भाव लेकर के आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आंखें बंद करके हृदय को भगवान से जोड़ दो, मन बुद्धि को भगवान से जोड़ दो, अपने आसन को ठीक रखो, परमात्मा का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। कल चर्चा चल रही थी ना, विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार। क्या बोले? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जिन्होंने निजी इच्छा शब्द आया है, परमात्मा को कोई जबरदस्ती पकड़ करके दुनिया में नहीं लाता। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है जन्म, एक है अवतार। ये बार बार आपको मैं समझाया करता हूँ। जनने धातु से बनता जन्म। हमेशा जो संसार में जीना चाहता है उसका नाम है जन्म। क्या बोले? उसका नाम है जीव। जो हमेशा संसार में जीने के लिए आया हुआ है, बस खूब खाते रहो, कितना खा सकते हैं, कितना पचा सकते हैं, कितना संसार में कमा सकते हैं, बस जिनकी दृष्टि यही है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। हजारों तृष्णाओं को जिसने पाल दिया, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। संसार में सबसे बड़ा दरिद्र वही है जिसने हजारों तृष्णाओं को पाला हुआ है। इसलिए दरिद्रता का लक्षण क्या दिया? कि जो संसार में बहुत कुछ पाने के लिए, बहुत कुछ खाने के लिए जी रहा है,
और उसका नाम है का जीव, और उस जीव को माँ के गर्भ से संसार में आना पड़ता है, इसलिए उसको कहते हैं जन्म। उसको क्या कहते हैं? जन्म। परमात्मा का जन्म नहीं है, परमात्मा का है अवतार। अवतार माने उतरना। हमारे संस्कृत भाषा में आरोह और अवरोह दो शब्द हैं व्याकरण के। एक आरोह माने चढ़ना। आप जब किसी पर्वत में चढ़ते हो, पेड़ में चढ़ते हो और वृक्ष में चढ़ते हो, आप चाहे सीढ़ी में चढ़ते हो, हमारे यहाँ संस्कृत में बोलेंगे आरोहती, चढ़ता जाता है, चढ़ता है। और वृक्ष से उतरने के लिए बोलेंगे वृक्षात अवरोहती, वृक्ष से नीचे की ओर उतरता है। तो जिस स्वरूप को लेकर के वो पेड़ में चढ़ा था, उसी स्वरूप को लेकर के वो नीचे उतर गया। परमात्मा अपने ही स्वरूप को निजे छया माने अपनी ही इच्छा के द्वारा अपने रूप को कभी मानव रूप बना देते हैं, कभी नाना भांति के रूपों को धारण क्या करते हैं। अपने रूप में मेरे परमात्मा परिवर्तन तो लाते जरूर हैं, लेकिन किसके लिए? का संसार के अपने भक्तों की के ऊपर कृपा दृष्टि बनाने के लिए वो परमात्मा अवतरित होते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। ये तो केवल जग लीला है मेरे परमात्मा की। दो जगह आप जन्म प्रयुक्त करते हैं, एक कृष्ण जन्म में, एक राम जन्म में। आपने कहा राम जी का जन्म हुआ, क्या बोलते हो? राम जी का जन्म हुआ और कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। अब जन्म क्यों हो रहा है यहाँ पर? अन्य देवता अवतारी पुरुष सबको अवतार माना आपने। भगवान के 24 अवतार हैं, सब अवतारी हैं। उतरते हैं पृथ्वी में, उतर करके आते हैं अपने विमान के साथ में, अपने आयुधों के साथ में। उनके हाथ में आयुध भी होते हैं, उनके गले में माला भी होती है, उनका सुंदर सोने का मुकुट भी होता है। बड़ा सुंदर अद्भुत रूप लेकर के भगवान संसार में उतरा करते हैं। तो परमात्मा उतरते हैं, फिर यहाँ पर राम और कृष्ण का जन्म क्यों मनाया जा रहा है? तो परमात्मा लोकवत लीला करने के लिए, आपने कल कथा सुनी थी कि पहला रूप क्या बना? का पायस के रूप में मेरे भगवान का जो अंश था वो पायस के रूप में संसार में प्रकट हुआ। प्रकटोत्सव बना भगवान का। आप जब भागवत में जाते हैं तो वहां पर देवकी वसुदेव जेल के अंदर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। आधी रात को काली मैया आकर के खड़ी हो गई। दुर्गे मैया कहने लगी मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगी। तो पहला प्रकटीकरण क्या हुआ है? योग माया। खड्गनी सुलिनी घोरा गदनी चक्रनी तथा शंकनी चापनी बाणा वसुंडी परिगायुधा। परिगा आयुधा अपने आयुधों को लेकर के जो वसुदेव और देवकी को आशीर्वाद देने के लिए आई हैं कि तुम घबराओ नहीं, कंस के अत्याचारों से डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगी। तो अपना प्रकटीकरण भगवान पहले कर देते हैं। जब प्रकटीकरण किया तो वहां पर भगवान जब प्रकटीकरण होते हैं तो अथई नमस्तुदवधार्य पुरुषम तमदभुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्र पयोदशो भगम। सुंदर पीले कपड़े पहने हुए हैं, सोने का मुकुट धारण किया हुआ है, गले में वैजंती माला धारण की हुई है और 4 उनके हाथ हैं। एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है, एक हाथ में शंख पकड़ा हुआ है और एक हाथ में भगवान ने कमल का फूल, शंख और सुदर्शन चक्र ये भगवान के हाथ में विराजमान होते हैं ना। तो मेरे परमात्मा इन आयुधों को लेकर के अपने स्वरूप को लेकर के संसार में विराजमान हुआ करते हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम। ऐसे परमात्मा चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर के संसार में प्रकट हुए पहले। और वसुदेव देवकी को कहा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, लेकिन अब मैं लोक लीला करना चाह रहा हूँ, तो लोक लीला करने के लिए मैं छोटा रूप बन जाऊंगा। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। परमात्मा को तुम जैसा चाहोगी परमात्मा उस रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान अवतारी पुरुष बनकर के आते जरूर हैं, लेकिन भगवान लीलावत केवल्यम, संसार में लोक लीला करना चाहते हैं परमात्मा, इसलिए लोक का बन करके ही आ रहे हैं। मेरे परमात्मा मेरे जैसे तो होगा। जिस भगवान को मैं भगवान मान रहा हूँ, अपना मान रहा हूँ, मेरा जैसे तो होगा। जब मेरे जैसे होगा तभी तो मेरा है। जब मेरे जैसे भगवान है तब मैं उनको अपना मान रहा हूँ। यदि मेरे सामने मेरे नहीं होंगे तो मैं घबरा जाऊंगा। नरसिंह भगवान को प्रहलाद ने देखा, घबरा गया, जबकि जिस परमात्मा को पाने के लिए इतने वर्षों से रो रहा था, आओ भगवान, आओ भगवान, आओ भगवान, और वही भगवान जब नरसिंह बनकर के आगे, प्रहलाद घबरा गया।
क्योंकि उसने कभी ऐसा रूप देखा ही नहीं था। ऐसे ही परमात्मा आपके हैं, आपके भगवान स्वरूप हैं, तो वो आपके जैसे बनकर ही आएंगे। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आ रहा हूँ, तो तुम्हारा रूप धारण करूंगा। और भगवान ने छोटा बाल कन्हैया का रूप धारण कर दिया। ऐसे ही मेरे राम का प्रकटीकरण की बड़ी सुंदर कथा यहाँ पर आ रही है। काम कोटि छब श्याम शरीरा, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलीन बैठे जन मोती, कमल दलीन बैठे जन मोती। क्या बोले? काम कोटि, कोटि माने करोड़ों। संसार में सबसे सुंदर कौन है? कामदेव। नहीं, कामदेव सबको मोहित करता रहता है। संसार में जितने भी जीव है काम के पीछे भागते रहते हैं। कामदेव सबको अपनी ओर खींचा करता है। तो भगवान के लिए यहाँ पर शब्द आया है का काम कोटि छवि, शरीर की जो सुंदरता है ना भगवान की, परमात्मा की जो शरीर की सुंदरता है, हजारों कामदेव से भी सुंदर शरीर जिन परमात्मा का है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा तुमने राम जी की उपमा किसी और से क्यों नहीं की? का राम जी के अलावा संसार में कोई है ही नहीं। राम एक ऐसी शक्ति है कि उनके अलावा संसार में उनके जैसे कोई है ही नहीं। उपमा उसी की जाती है जिसके बराबर कोई दूसरा हो। जब इनके बराबर कोई दूसरा है ही नहीं, इनकी उपमा क्यों करें? तो भगवान का नाम रख दिया अनूप। परमात्मा का नाम क्या बोलो? अनूप, जिनकी उपमा ही नहीं हो सकती। किसी के साथ में कहाँ उपमा करोगे? वो अपने आप में अनुपमेय हैं। तो क्या शब्द कह रहे हैं? काम कोटि छवि श्याम शरीरा, सांवरा शरीर है भगवान का, अद्भुत रूप है मेरे भगवान का। और फिर कह रहे नील कंज बारिद, बारिद माने जल को देने वाला बादल। बारिद बादलों के लिए कहते हैं, अर्थात वर्षा करने वाले जो बादल हैं। और उन बादलों की गंभीरता, समुद्र भी आपको बारिद है माने तो तुम्हारे ऊपर पानी गिरेगा। तो समुद्र भी वारिद है और बादल भी वारिद हैं। बादल कहाँ से बन रहे हैं? समुद्र से बन रहे हैं, तो समुद्र का नाम भी वारिद है। तो गहराई किसकी नापी नहीं जा सकती है? समुद्र की। दुनिया में तुम सबकी गहराई नाप सकते हो, लेकिन समुद्र की गहराई कठिन है। फिर क्या बोले? अरुण चरण कमल पंकज नख ज्योति। अरुण माने होता है उगता हुआ सूरज, और उस चमड़ी का जो पांव के ऊपर की जो चमड़ी है वो काली है। काला रंग किसका है? जमुना जी का। और गंगा जी का रंग कैसा बोलो? गोरा ना, काला, गोरा और लाल, तीन चीजें यहाँ पर। एक है सत्वगुणा, एक है रजोगुणा। सरस्वती है सफेद, गंगा जी हैं लाल, और यमुना जी हैं काली। तीनों के तीनों नदियां जिनके चरणों का दर्शन करने से नदियों का आशीर्वाद मिल जाता, अर्थात जिनका पांव त्रिवेणी का रूप है, जिनके पांव में प्रयागराज का दर्शन प्राप्त हो जाता है। आप जब प्रयागराज माने प्रयागराज है ना उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलते हैं, गंगा यमुना सरस्वती। कभी उसको इलाहाबाद कहते थे ना, लेकिन अब क्या बोलते हैं? प्रयागराज। अर्थात जहाँ पर तीनों नदियाँ मिल जाती है, गंगा यमुना सरस्वती, उसको कहते हैं प्रयागराज। तो भगवान श्री राम के चरणों का दर्शन यदि आपको प्राप्त हो गया, समझो आपने प्रयागराज का दर्शन प्राप्त कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो परमात्मा के चरण क्या है? का प्रयागराज के समान है। फिर क्या बोले? कमल तलिन बैठे जन मोती। कमल का फूल खिला हुआ ना, और कमल के फूल के बीच में कभी कभार जल की बूंद मोती का रूप धारण कर देती है। तालाब के ऊपर कमल का फूल खिला हुआ है, और सुबह सुबह जब जाओ तो ओस की बूंद उन कमल की पंखुड़ियों में गिरी रहती है।
और ऐसी जब धूप उस पर गिरती है, सूर्य भगवान की किरणें उसके ऊपर चमकती हैं, तो ऐसा लगता है कि इस सारी दुनिया की जितनी भी मोती रूप हैं वो मोती आज कमल के फूल के ऊपर आकर के बैठ गया। तो भगवान के शरीर की सुंदरता कमल के ऊपर बैठे हुए उस मोती के जो मोती की जो चमक है, उस मोती की जो सुंदरता है, वो सुंदरता भगवान श्री राम के स्वरूप की सुंदरता मोती के बराबर कर दी। ऐसे मेरे राम हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ बारिद गंभीरा, नीलकंठ बारिद गंभीरा, अरुणो चरण पंकज नख ज्योति, अरुणो चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जन मोती, कमल दलिन बैठे जन मोती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या बोले? भगवान श्री राम की सुंदरता का दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन कराया तुलसीदास जी ने। यहाँ पर भी भगवान की सुंदरता की बड़ी सुंदर व्याख्या वाल्मीकि रामायणकार ने की है। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोको नमस्कृतम, कौसल्या जनयन रामम सर्वलक्षण संयुतम। ये भगवान विष्णु का रूप है, और भगवान विष्णु का स्वरूप क्या है? अच्युतम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जो कभी अपने कर्मों से नहीं गिरता, अच्युत माने जो कभी भी अपने कर्तव्य से कभी हटता नहीं, जो उसका कर्म उसको करेगा। जो भगवान को आपने निहित कर दिया, आपने ये काम करना है, वो करेंगे। तो अच्युत माने जो कभी भी अपनी मर्यादा से, अपने धर्म से, अपने कर्म से, अपनी मानवता से नहीं गिरता है, उसका नाम है अच्युतः। अच्युतम केशवम राम नारायणम। वही राम नारायण का रूप है, जो अच्युत का रूप है वही अच्युत है, वही राम है, वही नारायण का रूप है। उसी का नाम केशव भी है, उसी का नाम माधव भी है, उसी का नाम मुरारी भी है। सब कुछ वही तो है। तो भगवान के जितने भी शरीर के लक्षण हैं वो भगवान विष्णु से मिलते जुलते लक्षण हैं। ऐसे सुंदर लक्षणों युक्त, लक्षणों से युक्त जब मेरे भगवान संसार में आ रहे हैं तो कौसल्य व्यासुसुदे सुसुबे तेन पुत्रेणा पुत्रेणा अमित तेजसा। वाल्मीकि रामायणकार कर रहे हैं, अमित तेज था भगवान के शरीर में। ऐसा लग रहा था कि सूर्य जब प्रकट होता है अंधकार का नाश हो जाता है, चंद्रमा जब प्रकट होते हैं तो पूर्णमासी का चंद्रमा सारे संसार को शीतलता प्रदान कर देता है। शीतलता उनके शरीर में विराजमान है। सूर्य वंश में उत्पन्न हो रहे हैं, सूर्य वंश का तेज, सूर्य का तेज उनके शरीर में विराजमान है। कल मैंने आपको बताया था, र माने अग्नि, आ माने सूर्य, मा माने चंद्रमा। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तीनों जिनके शरीर में विराजमान है, शरीर में जिनकी तीनों की आभा विराजमान है। ऐसा वो राम जब कौशल्या की गोद में आया, उसके बाद जो दूसरे पुत्र हुए कैकेयी के पुत्र जिनका नाम था भरत, अभी नामकरण करेंगे। सुमित्रा के यहाँ 2 पुत्र आए हैं जिनका नाम है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ऐसे 4 पुत्र राजा दशरथ के यहाँ जब उत्पन्न हुए हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप बना हुआ था। आकाश मंडल से पुष्प वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये कल आपने यहाँ पर सुंदर उत्सव मनाया है। अब आगे बढ़ते हैं। देव दुंदु भयो नेदु पुष्प वृष्टि चखाच्युतः
उत्सवस् महानासीत् अयोध्यायां जनाकुलः। हे सनत कुमार ऋषियों, जब भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ में संसार में पदार्पण कर गए, अपने आयुधों के साथ में पदार्पण कर गए, तो भगवान के आगमन के द्वारा आकाश मार्ग से सभी देवता इस दृश्य को देख रहे हैं और सुंदर मंगल गान कर रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनम हरि। श्री सीताराम मंगलम श्री राधे श्याम मंगलम श्री सीताराम मंगलम श्री राधे श्याम मंगलम श्री राधे कृष्ण मंगलम श्री सीताराम मंगलम श्री राधे कृष्ण मंगलम श्री सीताराम मंगलम श्री राधा राम मंगलम श्री सीताराम मंगलम श्री राधा राम मंगलम श्री सीताराम मंगलम सीताराम मंगलम राधा राम मंगलम सीताराम मंगलम राधा राम मंगलम राधे श्याम मंगलम सीताराम मंगलम राधे श्याम मंगलम सीताराम मंगलम अवधेश मंगलम सीताराम मंगलम अवधेश मंगलम सीताराम मंगलम अवधेश मंगलम सीताराम मंगलम अवधेश मंगलम सीताराम मंगलम राधा राम 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 मंगलम सीताराम मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुम हरि। तदेव लगनम सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्रियुगम स्मरामि। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से जीवन के सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री राम के चरणों में सभी देवताओं ने बार बार प्रणाम किया, बार बार नमस्कार किया। और नारियां, उस अयोध्या के नगर की जो नारियां हैं, तुलसीदास ने तो बहुत सुंदर वर्णन किया है, एक दूसरे के गले लग रही है और कनक थाल अपने हाथों में सोने की थालियां रखी हुई है, उसमें पूजा की सामग्री रखी हुई है और सोने के कलश अपने सिर में रखे हुए हैं और सुंदर भाव से नृत्य गान करती हुई सारी अयोध्या नगरी की नारियां आज अवध नरेश राजा दशरथ के दरबार में आकर के गुणगान करने लगी। सुमन वृष्टि आकाश से हुई, लिखा तुलसीदास जी ने। तो कनक कलश, नाना प्रकार के कलशों का जो जल था उसके द्वारा छींटा मारा जा रहा। कलश मने होता मंगलम। कलश यात्रा क्यों निकालते हम लोग? पहले दिन कलश यात्रा होती क्यों? का कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूलो तस्तो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षोतु सागरा सप्त सप्त द्वीप वसुंधरः ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यतर्वणः। उस कलश में सभी जितने भी संसार के तीर्थ हैं, हमारे भारतवर्ष के जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने देवता हैं, जितने ग्रंथ हैं, उन सब का जो ज्ञान तत्व है, प्राण तत्व है, जीवन तत्व है, उस कलश में निहित कर दिया जाता है, आवाहन किया जाता है। और उसके बाद उस कलश के जल के द्वारा सभी यजमानों को छींटा मार देते हैं। भैया इस कलश में जो भी मंत्रों का, क्योंकि मंत्राधीनाच देवता, सभी देवता मंत्रों के अधीन हुआ करते हैं और कलशों में मंत्र से जल अभिमंत्रित हो जाता है। इसलिए उन कलशों के जल के द्वारा सबको स्नान करा दिया जाता है कि तुम्हें इस यज्ञ का पुण्य मिल जावे। यज्ञ का पुण्य क्या है? कलशों के जल का आशीर्वाद, भगवान के चरणों का फूल और भगवान के चरणों के स्नान का जल चरणामृत, ये यज्ञ का विशेष पुण्य है। चरणामृत मिल गया तो जीवन का सुख मिल गया, कलश का जल मिल गया तो सुख मिल गया, भगवान के चरणों का फूल मिल गया तो समझो जीवन का पुण्य मिल गया। तो ये यज्ञ के पुण्य हुआ करते हैं। ये यज्ञ से यद श्रेयम तद पुण्यम चास्तु, इस यज्ञ का जो पुण्य है हम कलश के माध्यम से तुम्हें आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। लगता ही लगता है। जन्म का जो सूतक दोष है, पिताजी को लगेगा 10 दिन तक, माँ को लगेगा 1 महीने तक। इसलिए 1 महीने से पहले जल पूजन नहीं होता। नियम तो ये बनाया था कर्मकांड ने कि 1 महीने से पहले कुआं पूजन नहीं होगा, 1 महीने के बाद कुआं पूजन का विधान है।
तो माँ 1 महीने तक जल को स्पर्श नहीं करती थी और 10 दिन तक पिता उसके सूतक पातक का दोष होता है। सारे परिवार के लोगों को 10 दिन का सूतक दोष लगेगा। ऐसे कर्मकांड की विधि है। ऐसे पातक का भी विधान है कि 10 दिन से पहले, आजकल तो कर्मकांड में बड़ा गड़बड़ कर रहा है, कोई तीसरे दिन 13वें कर दे रहा, कोई 7वें दिन में 13वें कर दे रहा। अब कुछ लोगों ने भ्रमित कर दिया, भैया यदि 7वें दिन में अमावस्या आ गई तो अमावस्या के आते ही उस कर्मकांड के द्वारा उसको पहले ही संपन्न कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हो? जब 10 दिन से पहले सूतक पातक की निवृत्ति है ही नहीं सकती है, चाहे वो अमावस आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको 11 दिन से पहले शुद्धिकरण का कर्मकांड नहीं करना चाहिए। तो ये सारा विधान कर्मकांड का चले। तो आज भगवान श्री चारों बालकों का सुंदर श्रृंगार भी कर रहे हैं, उन बालकों को सजा रहे। में से यहाँ पर बाल लीला का दर्शन नहीं कराया है। अब एक यहाँ पर लोगों ने प्रश्न किया है कि भगवान श्री राम की बाल लीला का दर्शन क्यों नहीं करा रहे? तुलसीदास ने भी बाल चरित्र ज़्यादा नहीं गाया। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, एक चौपाया गाया बस। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद सन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद सन कह देना। बस यहाँ पर तो एक भी श्लोक नहीं दिया भगवान के बाल चरित्र का। कन्हैया का संसार में अवतार हुआ तो भगवान ने क्या किया? बाल लीला मैंने छठा दिन, छठी का पूजन का दिन था, तब तक उन्होंने पूतना कोई मार दिया? नहीं मारा। तो भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते करते राक्षसों का नाश कर रहे हैं। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को बाल लीला के द्वारा संसार में प्रस्तुत किया गया और बाल लीला के द्वारा खेल खेल में जिन्होंने राक्षसों को मार दिया। और राम जी को कहा ना ना, तुम बाल लीला में उलझ जाओगे तो फिर आगे का काम रुक जाएगा। इसलिए राम जी के लिए नियुक्त कर दिया, तुम बाल लीला नहीं करोगी, क्योंकि बाल लीला में उलझ जाएंगे तो राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाएगा। ताड़का वन में ताड़का घूम रही है, मारीच घूम रहा है, सुबाहु घूम रहा है, सुकेतु घूम रहा है, दंडक वन में दंडक घूम रहा है, दंडक नामक राक्षस घूम रहा है। लंका में रावण बैठा हुआ है, उसके साथ में हजारों राक्षस विराजमान हैं। खरदूषण के साथ में 14,000 राक्षस बैठे हुए हैं। शूर्पणखा आकाश मार्ग में घूम रही, कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। और भगवान श्री राम यदि बाल लीला में यदि फंस जाएंगे ना तो भगवान अपने आगे का कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान की बाल लीला का दर्शन नहीं कराया, लेकिन इतना जरूर कराया, वशिष्ठ जी को दशरथ महाराज ने बुलाया। गुरुवर आपके चरणों में प्रणाम है, आपकी कृपा से आज मेरा जो वचन था सिद्ध हुआ। भगवान की कृपा से आज मेरे यहाँ 4 पुत्र उत्पन्न हुए। परमात्मन आपका आशीर्वाद है, इसलिए वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कृतवास्तदा, आप मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। का नामकरण संस्कार क्यों? क्योंकि लोक व्यवहार के लिए, परमात्मा का कोई नाम नहीं है। यश जन्म कर्म हुआ न यश जन्म कर्म हुआ, जिसका कोई जन्म नहीं कोई कर्म नहीं। परमात्मा जन्म कर्म से जुड़े हुए नहीं है, जन्म कर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोगों का जन्म भी होता है, हमारा मरण भी होता है। परमात्मा का जन्म भी नहीं है तो भगवान की मृत्यु भी नहीं है। परमात्मा का प्रयाण है, उनकी मृत्यु, वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, छुप जाते हैं, वो मरते नहीं है। जो अमर होगा वो मरेगा कैसे? जो मरेगा वो अमर नहीं हो नहीं सकता। भगवान का नाम है अमर और हमारा नाम है मर। जो मर है वो मृत्यु का ग्रास है, और जो अमर है उसको कभी मृत्यु उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकती। इसलिए परमात्मा अमर है, नहीं मरा यश अमरा, जो कभी मरता ही नहीं है उसका नाम अमर। नमो मनसातीता रूपायानंद सगतये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। क्या बोले? आदि मध्य अंत, 3 चीजें दिखाई यहाँ पर। आदि माने होता जन्म, मध्य माने होता विकार, अंत माने होता नाश। भगवान के स्वरूप में तीन चीज नहीं है। आदि माने जन्म, उनका जन्म भी नहीं है। मध्य माने विकार, माने उनका बुढ़ापा भी नहीं आता।
भगवान श्री राम की फोटो किसी ने बुढ़ापे की देखी? नहीं देखी। किसी भी देवता को आपने बूढ़े रूप में देखा तो बोलो ईमानदारी से बोल देना, बोलो बांकी लाल की। भगवान बूढ़े नहीं होते, विकारवान तो हम हैं। हमारे बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, हमारे दांत भी झड़ जाते हैं, हमारे कान भी सुनना बंद कर देते हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, नसें लटक जाती हैं, मांस लटक जाता है, जीभ काम नहीं करती, सब घुटने पे जवाब दे लेते हैं, सारा जीवन हमारा ऐसे विकारवान हो जाता है। तो हमारा शरीर क्या है? विकारवान। और परमात्मा क्या है? बोलो अविकारी। भगवान क्या है? बोला करो ना, अविकारी, अविनाशी। और उसके बाद तीसरा शब्द दिया भगवान आदि मध्य अंत मन नाश। भगवान के शरीर का नाश कभी होता नहीं है, इसलिए भगवान क्या है? अविनाशी। उनका नाश कभी हो ही नहीं सकता। श्री शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे, ताहि अनादि अखंड अचेत अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पछि हारी गए तब पार न पावे, ताहे अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश सभी देवता संत महात्मा वेद चारों प्रकार के वेद, वेद की ऋचाएं हाथ में आरती की थाली लेकर के और भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, आरती उतारा करते हैं। फिर भी परमात्मा को वो समझ नहीं पाते हैं। ऐसा जो परमात्मा जो आदि मध्य अंतहीन से परे है, ऐसा जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, और निर्गुण निराकार परमात्मा अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सगुण परमात्मा बन करके आते हैं और संसार में अवतार लेकर के अपने भक्तों को अपने में समेट लेते हैं। और आपने कथा सुनी होगी, राम जी आखिर में अयोध्या वासियों के समक्ष जब आए थे, अयोध्या वासियों को लेकर के चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण भी अपने नगर वासियों को, अपने यदुवंशों को लेकर के चल पड़े। जो मेरी सृष्टि है वो सृष्टि मेरे में ही समा जाएगी। और जैसे मकड़ी जाल उत्पन्न करती है और आखिर उसी जाल में फंस के मर जाती है, ऐसे परमात्मा की ये माया रूपी संसार है। और माया रूपी संसार में मायापति भगवान श्री राम है। वो मायापति माया में डूबे हुए जीव को वो मायापति अपने में समेट लेता है और अंत में सबका एक अंश बन करके परम ज्योति बनती है। और परम ज्योति बन करके भगवान अपने स्वरूप को लेकर के अपने धाम में विराजमान हो जाते हैं। बोलो वहाँ के बिहारी लाल। परमात्मा का जो स्वरूप है कि वो लोक व्यवहार के लिए भगवान का नाम संस्कार करना चाह रहे हैं, का नाम करो, संस्कार करो। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहूँ स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहूँ स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर देते लोक उपासी, शिखर देते लोक उदासी। जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम राम असनामा। आज बोलो दायक विश्रामा, अखिल लोक विश्रामा। विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोरी। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाकर सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। श्री राम
क्या बोले कि इनके नाम अनेक अनूपा। जो राम है ना, इनके कितने नाम रखेंगे भला? ये अनेक अनेकों नाम वाले, जैसे जैसे भक्त के सामने कार्य करेंगे वैसे वैसे लोग इनका नाम रखेंगे। कोई बोलेगा राम, कोई बोलेगा केशव, कोई बोलेगा राघव, कोई बोलेगा माधव। नहीं तो रघुकुल के अंश है इसलिए राघव भी पुकारा जाएगा। संसार के प्राणियों के हृदय में इनका वास है इसलिए इनका नाम रामायण भी पड़ेगा। और रमन्ते युगलेस्मिन् स रामः, संपूर्ण जगत के जीवों का जो स्वरूप था, जो ज्ञानियों का जो मन बुद्धि थी वो राम के चरणों में रम जाती, इसलिए इनका नाम पड़ेगा राम। यह आनंद सिंधु सुख राशि है। क्या बोले? जो आनंद सिंधु सुख राशि, अर्थात अलौकिक आनंद की अनुभूति कराने वाला जो समुद्र रूपी राम, ऐसा इसका नाम पड़ेगा राम। और फिर क्या तो लक्षण दिया भगवान का जो सुख धाम राम असनामा। ये सुखों का खजाना है। हम लोग तो रोते रहते मंदिर में, हे भगवान मुझे दुख दे दिया, हे भगवान मेरे घर में चोरी हो गई, हे भगवान मेरे घर में नाना प्रकार के कष्ट आ गए। राम को दोष देने लगते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं। अपने कर्म को कोई दोष नहीं देता है। लेकिन कथाकार कह रहे हैं कि परमात्मा सुखधाम है। धाम माने घर, धाम माने मकान, धाम माने उत्तम लोक। जो सुखधाम राम असनामा, इसका नाम होगा राम। और फिर क्या बोले? दूसरा लक्षण दिया भगवान का। क्या दिया? का अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल माने संसार, संपूर्ण जगत, लोक दायक विश्रामा, सारे संसार को जो अंत में अपने चरणों में मुक्ति प्रदान कर देते हैं। यह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ययौ, अंत में अपने चरणों में संपूर्ण जगत को समा लेते हैं, समाहित कर देते हैं। उत्मन भी खुद करते हैं। रजो जुषे जन्मनि सत्ववृतये स्थितो प्रजा नाम प्रलये तमस्मृशे अजाय सर्गस्थिति नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। संसार की रचना करने के लिए क्या बन गए? ब्रह्मा। संसार का पालन करने के लिए बन गए विष्णु, और संसार का संहार करने के लिए बन गए भगवान शंकर। तो तीनों प्रकार के तीन गुण हैं इनके पास, तीनों लोकों में विराजमान हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके संसार की सारी व्यवस्था करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ेगा राम। लेकिन इसी राम के साथ में विश्व भरण घो पोषण कर जोई, जो सारे संसार का पालन करेगा। भ्री धातु से भरत शब्द बना है। भरण पोषण, जो सारे संसार का पालन पोषण करेगा उसका नाम पड़ेगा भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, का उसका नाम क्या पड़ेगा? भरत। पालन पोषण करने वाले का नाम का भरत पड़ेगा, इसका नाम है भरत। फिर तीसरा कौन है? कजा के सुमीरन रिपु नासा। रिपु माने दुश्मन, जिनका चिंतन करने से ही आपके सारे दुश्मन नष्ट हो जाते हैं, उनका नाम रख दिया नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, का उसका नाम होगा शत्रुघ्न। सबसे छोटे का नाम रख दिया शत्रुघ्न। अब एक और बचे हुए, बड़े ध्यान से सुनना। लक्षण धाम राम प्रिया सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम आधार। लक्षण धाम राम प्रिया, जो भगवान श्री राम को कभी नहीं छोड़ता। राम का तो अति प्रिय है, अति प्रिय है, जिसके बगैर राम कभी चल नहीं सकते। भागवत में प्रसंग आया है, जब सारी सृष्टि का नाश हो जाता है, एक केवल बचते हैं शेषनाग भगवान, और वो शेषनाग भगवान अपने फन के ऊपर पृथ्वी को धारण करते हैं। शेष माने बचा हुआ। आखिर में सृष्टि की रचना, 5 भौतिक तत्व, इसमें 25 प्रकार के जो तत्वों के द्वारा पृथ्वी का, संसार का, जगत का निर्माण। उसके बाद आखिर में फिर वही परमात्मा अपने में समेट लेते हैं, और केवल शेष भगवान के रूप में, क्योंकि नाग है सर्पा पिबन्ति पवने न च दुर्बलास्ते, वो वायु रूप हैं, वो पवन रूप हैं। इसलिए जो वायु पुराण था, वायु पुराण को ही वायवीय संहिता बनाकर शिव पुराण का निर्माण हुआ है, शेषनाग भगवान। तो शेषनाग जो भगवान है ये पृथ्वी के रक्षक हैं। इसलिए लक्षण धाम राम प्रिया सकल जगत आधार, ये सारे संसार के आधार हैं। दुनिया इनके फन में टिकी हुई है। ये शेषनाग भगवान के रूप हैं। श्री गुरु वशिष्ठ ने कहा है, राजन
दशरथ सुनो, ये जो चौथा बालक है ना, दिखने में सर्वांग सुंदर है, राम जी का सेवक होगा, जगत का ये आधार होगा, जगत जननी का ये बड़ा प्रिय होगा और संपूर्ण जगत में राम का साथ निभाते हुए राक्षसों का ये नाश करेगा, इसलिए लक्ष्मण नाम आधारा। इसका नाम रख दो लक्ष्मण। क्या नाम रख दो? साक्षात विष्णु चतुर्भागा सर्वे समुदिता गुणे हैं। भगवान विष्णु ने ही अपने ही रूपों को 4 भागों में बांटा और 4 भागों में बांट करके भगवान 4 रूप लेकर के संसार में आए हैं। भगवान विष्णु के 4 अंश हैं। पहला अंश है राम, दूसरा अंश है भरत, तीसरा अंश है लक्ष्मण, चौथा अंश है शत्रुघ्न। लेकिन एक बात मैंने आपको और बताई थी कि भगवान जब राम संसार में आ रहे थे ना, संसार में आने से पहले भगवान शंकर ने विचार किया कि राम की सेवा कौन करेगा, राम जी के चरणों की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो वही भगवान शंकर का 11वां रुद्र का जो अवतार स्वरूप है भगवान श्री राम के साथ में है। राम से पहले संसार में हनुमान बनकर के संसार में विराजमान हो गए। बोलो केसरी नंदन हनुमान जी की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ऐसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करने से पहले हनुमान जी की उपासना की और हनुमान चालीसा पहले लिखा है, तब रामचरितमानस की व्याख्या भी, रामचरितमानस का निर्माण हुआ। तो हनुमान जी शंकर जी क्या बता रहे हैं, ये बल बुद्धि मनोजवम ऋतु तुल्य बेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम मारुतु तुल्य बेगम ने हनुमान जी का लक्षण है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। मनोज माने होता है मन से ज़्यादा अत्यधिक जिनकी तेज चाल है। जैसे मन कहाँ भटकता रहता है, भागता रहता है, ऐसे मन के द्वारा जिस राम जी के चरणों की सेवा करते करते ये जगत में राम जी के सेवक बन जाते हैं। मनोजवम मारुतु तुल्य बेगम, मारुत माने हवा। तो ये हनुमान जी के लक्षण दिए यहाँ पर। हनुमान जी की प्राप्ति हुई। हनुमान जी भगवान शंकर हनुमान बनकर के राम जी की सेवा के लिए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया मैं भी राम जी की सेवा करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा, अपने स्वरूप के द्वारा एक सुंदर स्वरूप निर्माण किया जिसका नाम पड़ा जाम्बवंत। ऋक्षराज, ऋक्ष माने संस्कृत में ऋक्ष नक्षत्र के लिए कहते हैं। लोग ऋक्ष माने भालू अर्थ लगाते थे, भालू नहीं थे। और ऋक्ष माने नक्षत्रों के स्वामी है। नक्षत्रों के स्वामी कौन है? सूर्य। संपूर्ण ग्रहों के, संपूर्ण नक्षत्रों के स्वामी तो भगवान, वैसे नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हैं और ग्रहों के स्वामी सूर्य हैं। तो चंद्रमा भी ब्रह्मा जी के वंश में उत्पन्न हो रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हो रहे हैं। मरीचि के वंश में आगे जाकर के कश्यप आदि पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो सब ब्रह्मा जी के संतान तो हैं। तो मरीचि, चंद्रमा सब ब्रह्मा जी के संतान हैं। सिर्फ ब्रह्मा जी ही दूसरे रूप में बन गए जाम्बवंत। सूर्य भगवान ने विचार किया मैं कैसी सेवा करूं, मेरे वंश में राम आए हैं। तो उन्होंने सुग्रीव रूप धारण कर दिया और सुग्रीव बन करके संसार में आ गए, सूर्य के पुत्र सुग्रीव। उसके बाद विश्वकर्मा ने अपने 2 पुत्रों को भेज दिया, नल और नील को। ऐसे सुंदर रूप बनाया और सुंदर रूप बना करके भगवान श्री अपने जीवन की लीला को लेकर के जगत में आए हैं। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या भी पूर्ण है, विनय पूर्वक संसार का आदर करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। इसलिए विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सफल नृप लीला, खेलहि खेल सकल नृप लीला। हे राजन, वशिष्ठ जी समझा रहे हैं दशरथ जी को, हे राजन ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये विद्या विनय संपन्न है, इसके पास सारे गुण हैं, विद्या विनय संपन्न, नाना प्रकार से 64 प्रकार की 64 कलाएं इसका ज्ञान होगा, इसको ज्ञान होगा, 14 प्रकार की विद्याओं को ज्ञान होगा, 6 प्रकार के शास्त्र हैं, 4 प्रकार के वेद हैं और संपूर्ण कला निष्णात होगा। ऐसा ये तुम्हारा पुत्र है। और खेल खेल में, हाँ
का खेल खेल में जगत में खेल रचाएगा और खेल खेल रचा करके सारे राक्षसों का भी ये नाश करेगा। नामकरण संस्कार हुआ। राजा दशरथ ने अपने राजमहल में ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कार हैं। 16 प्रकार के संस्कारों में नियम दिया है, जो भी संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, जन्मदिन संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, जात कर्म संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे मुंडन, चाहे आप उसका चूड़ा कर्म संस्कार कर रहे हैं, चाहे उपवीत संस्कार कर रहे हैं, चाहे सीमंतोन्नयन संस्कार कर रहे हैं, चाहे विद्यारंभ संस्कार कर रहे हैं, प्रत्येक संस्कार में एक संस्कार में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है कर्मकांड में। वैसे प्रत्येक संस्कार में। और जब विवाह संस्कार हुए तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि लड़के वाले लड़की वाले दोनों 100 ब्राह्मणों को भोजन करावे। अब ब्राह्मण अब लोग घबरा गए, पंडित जी ने कह दिया कल से गड़बड़ न हो जाए। ऐसा मत करना, घबराओ नहीं, घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपको मैं कर्मकांड की विधा बता रहा हूँ कि आपको कर्मकांड को समझो। वास्तव में सत्यता ये है, हम लोग कर नहीं पाते, नहीं करते हैं तो अलग बात है, लेकिन करना चाहिए। शास्त्र की मर्यादा का पालन करोगे तो जो धर्म का जो मार्ग है, शास्त्र का जो मार्ग, उसमें प्राणी को चलना चाहिए। शास्त्र की मर्यादा में रहोगे तो आपका जीवन शास्त्रीय जीवन बनेगा, और जिसका शास्त्रीय जीवन होता है उसी को भगवान के चरणों का आशीर्वाद मिला करता है। विधिवत भगवान का वहाँ पर संस्कार हुआ। उसके बाद अब धीमे धीमे मेरे परमात्मा धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। माँ कौशल्या ने सुंदर एक पालकी बनाई छोटी सी, लाला को उसमें लिटाया और उसके चरणों में उसको सुंदर हल्दी का स्नान कराया, उपटन के द्वारा स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और भगवान को सुंदर पालने में लिटा करके और उनको झूला झूलाने लगे। धीरे धीरे राम जी बड़े हो रहे हैं। अब तो राम जी जब, वैसे यहाँ पर बाल लीलाओं का दर्शन बहुत कम हो रहा है, लेकिन कवियों ने अपने मन के द्वारा भगवान की लाल लीला का दर्शन किया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, आदत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, आदत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत राम, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत किलकी किलकी उठत धाया, किलकी किलकी उठत धाया, गिरत भूमि लट पटाया, गिरत भूमि लट पटाया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, किलकी किलकी उठत धाया, किलकी किलकी उठत धाया, गिरत भूमि लट पटाया, गिरत भूमि लट पटाया, धाया मात गोद लेत, धाया मात गोद लेत, दशरथ की रानी
चंचल रज अंग झारी विविध भांति सो दुलारी चंचल रज अंग झारी विविध भांति सो दुलारी तन मन धन वारी वारी तन मन धन वारी वारी कहा तो मृदु बचनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र चलत रामचंद्र तुम से अरुण अधर भी तुम से अरुण बोलत मुख मधुर मधुर बोलत मुख मधुर मधुर सुभग नासिका में चारु सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देख के बुखार बिंद देख के बुखार बिंद रघुबर सबके समान रघुबर सबके समान रघुबर अभिमनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की बाल स्वरूप सियावर रामचंद्र भगवान की बड़ी सुंदर लीला में से भगवान की है ठुमक चलत ये तुलसीदास जी के मन की कामना है मन का भाव है धीरे धीरे वहाँ पर बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। अब तो अयोध्या नगरी में चारों ओर दिए जल रहे हैं घी के दिए जल रहे हैं नाना प्रकार की ध्वजा पताकाएं मंगल गान हो रहा है स्वस्ति वाचन का पाठ हो रहा है। विश्वामित्र जी को याद आ गई कि मैं तो राम जी को पाने के लिए संसार में आया हूँ और राम जी यदि लीला में लिप्त हो जाएंगे तो राम जी राक्षसों को नहीं मार पाएंगे। और गाधी तनया हे सनत कुमार आदि ऋषि बड़े ध्यान से सुनो ना नारद जी कथा सुना रहे हैं। शीघ्र माख्यातमाम प्राप्तम कौशिकम गाधीनम सुतम गाधी पुत्र कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था कौशिक इन्हीं का ये गोत्र चलता कौशिक गोत्र। विश्वामित्र जी ने प्रातः काल हुआ और भगवान श्री राम का ध्यान किया और ध्यान करके सीधा अयोध्या नगरी में पहुंच गए। कुशलम कौशिको राज्ञा पर्यपृच्छतु धार्मिकः चल पड़े अयोध्या नगरी में। द्वारपालों ने राजा दशरथ जी के पास सूचना भेज दी कि कुलगुरु विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है उनका स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाओ।
विश्वामित्र जी का स्वागत हुआ, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को अपने साथ में बिठा दिया। वशिष्ठम समागत्य कुशलम मुनिपुंगव शब्दाया है। वशिष्ठ विश्वामित्र एक दूसरे का सम्मान करने लगे, कुशल क्षेम पूछी। विश्वामित्र जी ने भी राजा से पूछा भगवान राजन सब कुशल मंगल है का, सब ठीक है? परमात्मा की बड़ी कृपा से आज हमारे घर में 4 पुत्र हुए हैं भगवान, और मेरी चौथी अवस्था आ चुकी थी। 85 वर्ष की अवस्था में राजन दशरथ को का भगवान का दर्शन हुआ है। आप जब भागवत की कथा में जब सुनते हैं तो वहाँ पर नंद बाबा, माँ यशोदा, नंद बाबा की बिल्कुल चौथी अवस्था आ चुकी है, बाल सफ़ेद हो चुके थे। परमात्मा यूँ जल्दी नहीं मिलते हैं। सबरी का जीवन चला जैसे ढल गया, वसुदेव देवकी का जीवन दुखमय हो गया, नंद बाबा यशोदा का जीवन दुख ढल गया, दशरथ का जीवन बुढ़ापे की तरफ चला गया, लेकिन अभी तक परमात्मा नहीं आए। परमात्मा की प्राप्ति हुई है भगवान, इसलिए कहा तम ते परम कामम करोमि किनु हर्षिता। इसलिए हे भगवान, जब इतने वर्षों के बाद मुझे परमात्मा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ हो तो मेरे घर में खुशियां नहीं मनाई जाएंगी क्या? कम चते परमम कामम करोमि किमु हर्षिता पात्रभूतोसि में ब्रह्मन दृष्टया प्राप्तोसि धार्मिक। मैं सफल हो गया, मेरे जीवन सफल हो गया। अपुत्र से गतिर नास्ति स्वर्गीय नेवच नेवच, संसार में अपुत्र की कोई गति नहीं होती है, इसलिए आज गृहस्थ जीवन धन्य हो चुका है। मुझे एक नहीं 4 पुत्र मिले हैं भगवान। विश्वामित्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, अद्य में सफलम जन्म जीवितम सुजीवितम। हे राजन, तुम्हारा जीवन सफल हो गया, मेरा आशीर्वाद है। आपकी मैं क्या सेवा करूं? विश्वामित्र जी के चरणों की सेवा होने लगी। विश्वामित्र महाराज ने कहा सुनो सुनो राजन, तश्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यम अद्भुत विस्तरम हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रो व्यभाषतः। राजन, मैं आपके चरणों में कुछ याचना करने के लिए आया हूँ। तुलसीदास तो लिख रहे हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूँ नृप तोहि, मैं जाचन आयहूँ नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होवु सनाथा, निशिचर बध में होवु सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होवु सनाथा, निश्चर बध में होवु सनाथा। क्या बोला? का निश्चर बध में होवु सनाथा। संसार में 2 शब्द, एक है अनाथ, एक है सनाथ। अनाथ माने जिसका कोई नहीं, नाथ माने स्वामी। जिसका कोई इष्ट देवता नहीं है वो अनिष्ट उसके घर में होता है। बड़े ध्यान से सुनो इस बात को। क्या बोले? जिसका कोई इष्ट नहीं उसके घर में होगा अनिष्ट, और जिसके घर में इष्ट होता उसके घर में कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए अनाथ और सनाथ, अनाथ कौन है? जिसके दुनिया में कोई नहीं, उसको अनाथ कहते हैं। और सनाथ माने परमात्मा की छत्र छाया जिसके ऊपर बन गई, उसका नाम है सनाथ। हे भगवान, हे दशरथ राजन, मैं आज आपके सामने याचना लेकर के आया हूँ। मैं जाचा हूँ आप हूँ नृप तो ही। आज तुम्हारी परीक्षा है राजन। मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, याचना करने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ कि अनुज समेत देहु मोहि रघुनाथा। अनुज समेत शब्द आ गया, माने इनके जो छोटे भाई, अब अनुज तो 3 है, भरत भी अनुज है, नहीं बोलो बाकी मेरे लाल की कथा पल्ले पट रही कुछ
समझ में आ रहा है? अनुज माने भरत, अनुज माने लक्ष्मण, अनुज माने शत्रुघ्न, सब तो अनुज तो हैं। लेकिन वशिष्ठ जी ने पहले ही कह दिया था ये संपूर्ण जगत का जगत आधार है, उसका नाम है लक्ष्मण, और लक्ष्मण ही भगवान श्री राम जगत की उत्पत्ति करते हैं और लक्ष्मण उनका आधार है। इसलिए आधार और उत्पत्ति, आधार और उत्पत्ति दोनों, इसलिए राम जी के साथ में मुझे उनका अनुज भी चाहिए, माने उनका आधार उनका लक्ष्मण भी चाहिए, उनके साथ में लक्ष्मण भी चाहिए। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब ऐसे कहा भगवान विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा, कहा मैं अभी तक अनाथ था, अब मैं सनाथ हो जाऊंगा, मैंने नाना प्रकार के यज्ञ मंडप की रचनाएं की हुई हैं, उन यज्ञों में नाना प्रकार के राक्षस आकर के उत्पात मचाया करते हैं, भगवान मुझे उन राक्षसों से छुटकारा पाना है, राक्षसों का नाश कराना है। वाल्मीकि रामायणकार कह रहे हैं कि व्रतम में बहुसा शीर्ण समाप्त्याम राक्षसा विमौ। हे भगवान, हे राजन, मैंने जितने भी आज तक यज्ञ किए, जितने भी मुझे मेरे पास ज्ञान था, वो सारा ज्ञान, वो सारा यज्ञ का जो पुण्य था, राक्षसों ने उसको नष्ट कर दिया। मारीचस सुबाहुस, मेरे उस दंडक वन में, उस ताड़क वन में एक राक्षस है मारीच, मारीचस सुबाहुस वीरवंतो सुशिक्षितो, बड़े बलवान हैं, वीर माने शक्ति ताकत वाले हैं। सुबाहु मारीच असमान रुद्रेन वेदिम तमापे वर्षताम, मैं जहाँ पर भी यज्ञ करता हूँ उस यज्ञ मंडप के ऊपर वो मांस रुधिर खून आदि फेंक करके चले जाते हैं। भगवान इसलिए उस यज्ञ की रक्षा कैसे होगी? क्योंकि परमात्मा अपने आप में स्वयं यज्ञेश्वर भगवान है, भगवान का नाम है यज्ञेश्वर। उस यज्ञ की मैं रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए भगवान मुझे उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों चाहिए। भरत जी आज दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। परमात्मा भी क्या कह रहे हैं, ना ना ना, इन बालकों को बहुत रो रहे हैं। दशरथ जी रोने लगे, मेरे जो चारों पुत्र हैं, इन चारों पुत्रों में भेद कुछ नहीं है, लेकिन राम और लक्ष्मण तो मेरी दोनों आंखें हैं, हृदय के टुकड़े हैं। श्रुत्वा राज शार्दूलो विश्वामित्र सभाषितम मुहूर्तम मम निसंगम संज्ञावानिदम अब्रवीत। अभी मेरे छोटे छोटे बालक हैं भगवान, इनको चलना भी नहीं आता, इनको बोलना भी नहीं आता, इनको पता नहीं घर से बाहर जाकर के कैसे जीवन जीना है, इनको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। ना 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 ना, मेरे बस की बात नहीं है, इन बालकों को आपको नहीं सौंपूंगा। राघव को